हेलो, मैं कावेरी आपके अपने चैनल नेट हिंदी बाय कावेरी में स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों को पसंद ज़रूर आना चाहिए और आएगा। आज मैंने यूजीसी नेट हिंदी के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाया है, जो इस प्रकार है। आप उसको अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, कामायनी का रचयिता कौन है? निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? बी, है ना, जयशंकर प्रसाद। दूसरा नंबर है, गोदान उपन्यास किसका है? बहुत आसान प्रश्न है ये। गोदान उपन्यास किसका है? प्रेमचंद, अज्ञेय, यशपाल, रेणु। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, प्रेमचंद। अच्छा, हम लोग वीडियो जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो साथ में ये ध्यान देते चलेंगे। सिर्फ प्रश्न उत्तर पे ध्यान नहीं देंगे, वो उसके इर्द गिर्द भी थोड़ा देखेंगे। जैसे मैंने अभी बोला कि गोदान उपन्यास किसका है ना, तो इससे हमें 2 प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि गोदान क्या है, कौन सी विधा है, तो उपन्यास है ना। विधा भी पूछ देता है कभी कभी कि गोदान विधा क्या है उसका, उपन्यास है, नाटक है, क्या है। तो गोदान उपन्यास है ना। तो इससे हमें एक और प्रश्न का उत्तर मिल गया कि गोदान उपन्यास है, और ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो प्रेमचंद के द्वारा। तीसरा नंबर में है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? ए, कबीर, बी, तुलसीदास, सी, सूरदास, डी, रहीम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, तुलसीदास। चौथा नंबर, सूरसागर किसकी रचना है? ए, सूरदास, बी, कबीर, सी, रसखान, डी, मीरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, सूरदास। हम लोग 5वां नंबर में देखेंगे कि साकेत के लेखक कौन हैं? ए, मैथिली शरण गुप्त, बी, प्रसाद, सी, निराला, और डी, पंत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, मैथिली शरण गुप्त। छठा नंबर हमारा है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है ना। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी, प्रेमचंद, सी, प्रसाद, और डी, गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 7वां नंबर हमारा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? ए, रामचंद्र शुक्ल, बी, नामवर सिंह, सी, रामविलास शर्मा, और डी, द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, रामचंद्र शुक्ल। नंबर 8 में है, दीप शिखा किसकी कृति है? दीप शिखा किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? पहला नंबर महादेवी वर्मा, बी में पंत, सी, प्रसाद, डी, निराला, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, महादेवी वर्मा। 9 नंबर में है कि पल्लव किसकी काव्य कृति है? पल्लव क्या है? काव्य है। तो किसकी है? तो पहला नंबर ए में है पंत, बी में है निराला, सी में है प्रसाद, और डी में है गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, है ना। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका? उत्तर ए, पंत। 10 नंबर में परिमल किसकी काव्य कृति है? परिमल किसकी काव्य कृति है? ए, निराला, बी, पंत, सी, प्रसाद, डी, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 11 नंबर में है कि कबीर किस काल के कवि हैं? कबीर किस काल के कवि हैं? ए, भक्तिकाल, बी, रीतिकाल, सी, आधुनिक काल, और डी, आदिकाल। क्या है इसका सही उत्तर? 11 का ए सही उत्तर हो जाएगा। कबीर भक्ति काल के कवि हैं। 12 नंबर, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? ए, बिहारी, बी, केशवदास, सी, पद्माकर, और डी, भूषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बिहारी, है ना। बिहारी सतसई लिख करके ही तो ये प्रसिद्ध हुए, बिहारी लाल। 13 नंबर, रसिक प्रिया के लेखक कौन है? रसिक प्रिया के लेखक कौन है? केशवदास, बिहारी, पद्माकर, घनानंद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, केशवदास। 14 नंबर है हमारा, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है ना। आषाढ़ का एक दिन हमारा क्या है? नाटक है। तो कौन है इसके लेखक? तो ए नंबर में मोहन राकेश, बी नंबर में धर्मवीर भारती, सी नंबर में अज्ञेय, और डी में भीष्म साहनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मोहन राकेश। 15 नंबर में है, अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग के लेखक कौन है?
धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, अज्ञे, यशपाल, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, धर्मवीर भारती। अंधा युग क्या है? गीति नाट्य है। अंधा युग क्या है? गीति नाट्य है। 16 नंबर में तमस उपन्यास के लेखक कौन है? ए नंबर भीष्म साहनी, बी नंबर अज्ञेय, सी रेणु, डी प्रेमचंद। 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, भीष्म साहनी। 17 नंबर मैला आंचल के लेखक कौन है? 17 नंबर में है कि मैला आंचल के लेखक कौन है? ए, फणीश्वरनाथ रेणु, बी प्रेमचंद, सी अज्ञेय और डी यशपाल। तो सबको पता है कि मैला आंचल, है ना, जो 1954 में लिखा हुआ था। इसके लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, जो कि एक आंचलिक उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 18 नंबर में देखते हैं, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? अज्ञेय, बी में रेणु, सी प्रेमचंद, डी नागार्जुन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शेखर एक जीवनी के लेखक हैं ए, अज्ञेय। 19 में है कर्मभूमि के लेखक कौन है? कर्मभूमि के लेखक कौन है? कर्मभूमि क्या है? उपन्यास है। किसका है? तो देखेंगे, ए में प्रेमचंद, बी में अज्ञेय, सी में रेणु और डी में यशपाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, प्रेमचंद। 20 में है हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रसाद, सी मोहन राकेश और डी गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 21 में है आंसू किसकी रचना है? आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, गुप्त। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, जयशंकर प्रसाद। 22 नंबर में है कि कुकुरमुत्ता किसकी कविता है? कुकुरमुत्ता किसकी कविता है? ए, निराला, बी पंत, सी प्रसाद, डी महादेवी, है ना, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, निराला। 23 नंबर में है कि झांसी की रानी कविता किसकी है? झांसी की रानी कविता किसकी है? आप लोगों ने बचपन में खूब सुना होगा, है ना, झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुना है ना, सब लोगों ने सुना होगा, सब लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो कौन है इसके लेखक? कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी निराला, डी पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। 24 नंबर में कामायनी किसकी काव्य रूप है? कामायनी किस काव्य रूप में लिखी गई है ना? कामायनी किस काव्य रूप में लिखी गई है? ए है महाकाव्य, बी है खंड काव्य, सी है गीति काव्य और डी है मुक्तक काव्य। सबको पता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, महाकाव्य। कामायनी एक महाकाव्य है ना, कामायनी एक महाकाव्य है। और हमारा सबसे अंतिम जो प्रश्न है, 25वां नंबर प्रश्न, वो है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन है? छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन है? ए, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, है ना। बी, प्रसाद, कबीर, पंत, निराला। सी, पंत, गुप्त, निराला, महादेवी वर्मा। डी, प्रसाद, प्रेमचंद, पंत, निराला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रश्नोत्तरी सेशन समाप्त होता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे।